मुझे ऐसे लगता है मेरे जीवन में एक अवेयरनेस की मात्रा बढ़ रही है। पर 3 महीने खास कर एक जो मैं साइकिल पाती हूँ, 3 महीने होते होते एक कह लीजिए जैसे एक अवेयरनेस की मात्रा बढ़ती है, आप एक हाई की फीलिंग में जाते हैं, बट लगभग 3 मंथ्स के एक साइकिल में एक लो डाउन भी आता है। मैं उस समय कैसे उसके लिए और सजग हो सकती हूँ, उसके प्रति मेरा क्या रुख होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ये मेरा ही सवाल ना हो। जैसे हमारी एक फिजिकल साइकिल होती है, हम सब उसे जानते हैं, तो क्या हमारी कोई मेंटल या इमोशनल साइकिल भी होती है? और क्या 3 मंथ्स पर्टिकुलरली उसका कुछ ड्यूरेशन है? दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। शरीर के तल पर साइकिल होती है, वो हम सब जानते हैं। हार्मोन्स हमारे चेंज हो जाते हैं, हर 28 दिन में मासिक धर्म हो जाता है, फ्लक्चुएशन उसके साथ होते हैं। एक और चेंज है मेंटल लेवल पर, वो थोड़ा लंबा है, लगभग 42 दिन का है। कुछ लोगों ने रिकॉर्ड की गई चीज़ें कि हमारी मनोदशाएं कैसे चेंज होती हैं। और इससे भी लंबा एक साइकिल है इमोशनल तल पर, वो लगभग 3 महीने का है। तो ये लहरें हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रही हैं। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, इन तीनों के अप्स एक साथ आए, तब हम बहुत हाई उसमें चले जाएंगे। और कभी ना कभी साल 2 साल में एक संयोग ऐसा भी बनेगा कि तीनों के डाउन एक साथ आ गए। अक्सर तो कभी कोई अप जा रही, कोई डाउन जा रही, ऐसा रहेगा, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद, एक लंबे समय के बाद ऐसा आएगा, तीनों के अप एक साथ हैं, कभी कभी तीनों के डाउन एक साथ हैं। ये जो मैंने कही इतने दिन, ये एक एवरेज बात कही है, हर व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है। सबसे अच्छा होगा हम अपना ही एक कैलेंडर मेंटेन करें, एक डायरी मेंटेन करें। रोज सुबह उठ के एक लिखें नोट कि कैसा फील कर रहे हैं। तो तीनों चीज़ों को, शारीरिक रूप से आप कितने ऊर्जावान, स्फूर्तिदायी महसूस कर रहे हैं, ताजगी महसूस कर रहे हैं, मन के तल पर कैसा। और रात के समय सोते समय भी फिर एक रिकॉर्ड करें, क्योंकि अक्सर सुबह हम ज़्यादा अप में होते हैं, रात को डाउन हो जाते हैं। तो दिन भर का एवरेज का एक कुछ नंबर बना लें, 10-10 नंबर तीनों को दे दें कि जब सबसे अच्छा होगा उसका नंबर 10, जब सबसे खराब होगा उसका नंबर 0, मध्य में होगा 5। इसके हिसाब से एक स्केल फिट बैठ जाएगी। तो शरीर के तल पे आज कितने नंबर हैं 24 घंटे के अनुभव से, मन के तल पर कितने नंबर हैं, भावनात्मक तल पर कितने नंबर हैं, इसके अपन एक रिकॉर्ड रखें, तो हम जल्दी ही उसको फिर ग्राफ पे डाल सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। तो एक 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, रोज 2 मिनट ही लगेंगे, अपने आप को नंबर देते रहें। फिर 6 महीने के बाद इसको ग्राफ पे पोस्ट कर दें, नंबरों को 3 अलग अलग रंग के बना लें। तो आप पाएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों इकट्ठे ऊपर चले जा रहे हैं, कभी कभी तीनों डाउन हो जा रहे हैं। तो ये करीब करीब 3 महीने बाद ऐसा आता है। अगर हमें पहले से पता हो तो हम सावधान हो जाएंगे और दूसरों को भी सावधान कर देंगे। अपनी शर्ट पे लिखवा लीजिए कि बिवेयर ऑफ मी। घर के बाहर हम बोर्ड लगाते हैं ना, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान। तो वहां अपनी तस्वीर लगा दीजिए कि भाई ये जो अगले 8-10 दिन है इसमें मुझसे सावधान रहना, मैं एक सज्जन पुरुष का व्यवहार नहीं करूंगा, है ना। हमें पता हो तो हम इसके प्रति रिलैक्स हो जाएंगे। अपने निकट के जो लोग हैं, परिवार के लोग, उन्हें बता देंगे और वो भी समझेंगे कि ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा होना सबको होता है, उनको भी होता है। तो हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, दूसरे के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम प्रतीक्षा करेंगे कि 5-7 दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और हम अपने प्रति भी धैर्यपूर्ण हो जाएंगे, है ना। शरीर में जो हो रहा है, मन में, हृदय में जो हो रहा है, हमें एक स्वीकार होगा कि प्रकृति के नियम है ना। जैसे सूरज उगता है, चांद निकलता है, फिर चांद बढ़ने लगता है, फिर पूर्णिमा आ जाती है, फिर घटते घटते अमावस्या आ जाती है। तो हमें स्वीकार है कि ऐसा होता है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर भी कुछ कुछ होता है। अमावस और पूर्णिमा को भी कुछ विशेष होता है जो अन्य दिनों में नहीं होता। अगर हम इसका रिकॉर्ड रखें तो एक खूब अच्छा ग्राफ हमें मिल जाएगा और हम खुद ही प्रेडिक्शन कर पाएंगे अपनी भविष्यवाणी की, फलानी तारीख को मुझसे सावधान रहना। और हम भी खुद भी सचेत रहेंगे। यद्यपि घटनाएं वैसी ही घटेंगी, जो चीजें डाउन जानी है वो डाउन जाएंगी, लेकिन हमें भी स्वीकार होगा। और सबसे अच्छा है जब हम डाउन में जा रहे हैं उस समय हम एक्टिव ना हों, कर्म भी कम करें,
और बोलें भी कम, चुप ज्यादा रहें, क्योंकि उस समय हम जो कहेंगे जो करेंगे उससे कुछ गड़बड़ ही होता है। उस समय मौन रहना अच्छा, कुछ ना करना अच्छा। पुराने जमाने में यह प्रचलन में था कि घर में कोई स्त्री जब मासिक धर्म से होती थी, वह खाना नहीं पकाएगी, घर के कामकाजों में व्यस्त नहीं रहेगी, वो अकेली एकांत में रहेगी, चुपचाप रहेगी, किसी से ज्यादा मिलेगी जुलेगी नहीं। ये समय वह इरिटेटेड है, परेशान है, शरीर में पीड़ा हो रही है, उसका अकेले रहना ज्यादा अच्छा। वो खाना ना पकाए, क्योंकि उसके भाव भोजन में भी प्रभाव डालेंगे, वो भोजन भी जहरीला हो जाएगा। फिर लोगों ने इसको धर्म से जोड़ लिया, नैतिकता से जोड़ लिया, उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है कि शरीर में फ्लक्चुएशन होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मन में भी होंगे। मन भी, ये ब्रेन भी इस शरीर का ही हिस्सा है। हृदय में भी होंगे, भावनाएं भी हमारे राइट ब्रेन से संयुक्त हैं। जिसको हम ब्रेन कहते हैं उसका मतलब है लेफ्ट ब्रेन, और जिसको हम भावनाएं कहते हैं, हृदय कहते हैं, इमोशंस कहते हैं, वो है राइट ब्रेन। तो उनमें भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो इसको बहुत साइंटिफिकली लेना चाहिए। तो हमारे भीतर एक स्वीकार भाव होगा, कोई प्रतिरोध नहीं होगा, हम उससे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे कि थोड़े दिन की बात है, फिर ऊंची लहर आएगी। एक अंतिम प्रश्न आपसे और पूछूंगी। क्या ऐसा संभव है कि जब शिष्य गुरु के पास बैठता है तो गुरु की प्रेजेंस में एक ऑटोमेटिक निर्विचार की दशा से वो भरने लगे, और काफ़ी बार जो गुरु कहने वाला है उसे वो अंदेशा पहले से होने लगे? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि हम एक इंडिविजुअल कॉन्शसनेस नहीं है, एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, और उसके पीछे विराट ब्रह्म चेतन कॉस्मिक कॉन्शसनेस है। तो ऊपर ऊपर से हम दिखाई देते हैं अलग थलग। ये ऐसे ही जैसे कि एशिया अलग महाद्वीप है और यूरोप अलग महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया अलग है और दक्षिण अमेरिका अलग है, ऊपर से देखने पे। अगर हम गहराई में जाएं तो पूरी जमीन एक है, बीच में बड़े बड़े गड्ढे थे, उनमें पानी भर गया, उसको हम महासागर कहने लगे। तो छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, लेकिन जमीन भीतर से नीचे से एक है। देखने में खंड खंड लग रहा है अखंड। ठीक ऐसे ही हमारा चैतन्य है, अखंड चैतन्य है। और जो हम खूब ग्रहणशील होके किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ के बैठे हैं, तो उसके अंदर जो तरंग उत्पन्न हो रही है वह भी उसकी नहीं है, वो भी अस्तित्व की तरंग है, और इसलिए वही तरंग किसी और को भी हो जाएगी। तो जो गुरु को हो रहा है वो शिष्य को घटित हो जाएगा। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, अस्तित्व का खेल है। और ये सारे जगत में होता है। कोई एक वैज्ञानिक कोई खोज करता है, आपको जानकर हैरानी होगी, करीब करीब साइमल्टेनियसली हो सकता है दर्जन भर वैज्ञानिकों ने ठीक वही आइडिया कैच कर लिया। एक दूसरे से बांटा नहीं है, लेकिन सबने कैच कर लिया। अब ये अलग बात है, कोई उस पर कर्मठ था, वो काम में लग गया, उसने उसको पूरा रूप दे दिया, प्रयोग कर लिए, कंक्लूजन तक पहुंच गया। कोई कंक्लूजन तक पहुंचने में किसी को देर लग गई, लेकिन बहुत सारे लोग, इसका मतलब अस्तित्व ही वह देना चाह रहा था। हम सोचते हैं कि ये मेरा इंडिविजुअल विचार है, ये मेरी सूझबूझ है, ये मेरी अंतः प्रेरणा है, मेरी अंतर्दृष्टि है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तेरा कुछ नहीं है। परमात्मा ही चाह रहा है कि ये वाला विचार डाल दे, बहुत लोग उसको कैच कर लेंगे एक साथ। तो ऐसा कुछ होता है। तो इसमें कोई ना तो चमत्कार है ना जादू है, जीवन का नियम ऐसा है। साईं जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हम सबके और मेरे भी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और सभी मित्रों को। आपको हमने ऑनलाइन कार्यक्रमों की तो जानकारी दी ही, साथ ही ये भी बताना चाहूँगी, श्री रजनीश ध्यान मंदिर सोनीपत में हर माह 2 ऑफलाइन कार्यक्रम भी होते हैं, 6 दिनों के होते हैं, और जो दूसरा कार्यक्रम होता है अक्सर वो 7 दिनों का भी होता है, सोमवार से शुरू होकर संडे तक। आप 6 दिन 7 दिन के लिए आइए। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो कम दिनों के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी और एक इनविटेशन भी दूँगी आप सभी को कि एक बार अगर आपके भीतर कुछ प्रश्न उठता है अपने लिए, कुछ खोज लगती है, या हम अपने जीवन की क्वालिटी को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक ट्रायल के लिए ज़रूर आइए। आप सभी का धन्यवाद। जय ओशो। आपको भी धन्यवाद
माँ मोक्षा जी और सभी दर्शकों श्रोताओं को धन्यवाद। आपके प्रश्न आते हैं, अस्तित्व मेरे भीतर से कुछ उत्तर देता है, कुछ गंभीर, कुछ हास्यास्पद। इसमें मेरा कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कहा ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, बस ऐसा ही समझना। ओशो मैं हूं तेरी बांसुरी, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। जो भी गाए जैसा गवाए, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। परमात्मा का ही यह गीत है, अलग अलग बांसुरियों से बजता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय ओशो।